मैं शिवाय जय श्री राम। देखिए, बहुत घरों में लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश की स्थिति रहती है। आए दिन होने वाले इन झगड़ों की वजह से घर वाले परेशान रहते हैं और ख़ास तौर पर बच्चों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। इसीलिए हर कोई चाहता है कि झगड़े नहीं हो, तो क्या करें कि ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा सुने और आप फिर आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। तो देखिए, लड़ाई झगड़े को समेटने का एक ही तरीका होता है कि हम प्रकृति की संतान है। अभी इस समय पावन पवित्र महीना चल रहा है सावन का, तो इस सावन के महीने इस प्रकृति से आप सीखिए कि इस प्रकृति हमें हमेशा हर रूप में इस तरह की चीज़ें सामने ले आती है, वो रूप ले लेती है जिसे हम इंसान उनसे सीख सके। दोस्तों, हम आप सोचते हो कि हमारे जन्मदाता हमारे माता पिता है, लेकिन ऐसा है, परंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि हम प्रकृति की संतान हैं। अगर ये प्रकृति ही नहीं होती, ये हवा ही नहीं होती, तो शायद ही हम लोग जीवित होते। इसलिए हम पहली संतान उनकी है, तो हमें उन्हीं से प्रेरणा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि लड़ाई झगड़ी जो चीज़ होती है ना, ये बच्चों पर गहरा असर पटकती है, बाकी घर वालों पर गहरा असर पटकती है। और आप देखते हो कि नॉर्मल घरों में जिसमें झगड़े नहीं होते हैं, तो उन घरों के बच्चों में और जिस घर में झगड़े होते हैं उन बच्चों में रात दिन का अंतर होता है। डरे सहमे रहते हैं बेचारे अपने घर वालों के झगड़ों से। क्योंकि याद रखना दोस्तों, एक जो लता बेल होती है ना, उससे इतनी सारी टहनियाँ जुड़ी हुई होती है। तो एक टहनी अगर सड़ती गलती है ना, तो बाकी टहनियों पर भी असर डालती ही है। इसलिए लड़ाई झगड़ा बहुत बुरी चीज़ होती है। तो इस वीडियो को सुनिए, समझिए, और आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो प्रकृति क्या सिखा रही है, प्रकृति से सीखिए। प्रकृति नॉर्मल शांत रूप में रहती है, वे में बहती रहती है हवा, लेकिन कभी कभी इसमें भी आंधी तूफान आ ही जाता है। और आंधी तूफान आने की वजह से सारे पेड़ पौधे झकझोर दिए जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार आंधी रुक जाए, तूफान रुक जाए, बस शांति रहे, नॉर्मल रूप में हवा बहती रहे। तो फिर आप देखते हो कि आंधी तूफान आने के बाद में एकदम से शांत सा रूप ले लेती है। आंधी तूफान आने के बाद में शांत हो जाता है, प्रकृति शांत रूप में आ जाती है, नॉर्मल वे में नहीं रहती, उससे एक स्टेप पीछे रहती है। और उसके बाद में फिर जब वो शांत हो जाती है, फिर बाद में वो अपना रूप ले लेती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कभी झगड़ा हो जाए ना, तो कभी भी एक दूसरे के लिए विपरीत शब्द नहीं बोले, क्योंकि वो विपरीत शब्द ही होते हैं जो बाद में जाकर आपके दिल को चुभते हैं, ठेस पहुँचा देते हैं। और एक कभी भी अपने दिल की बात किसी अन्य से तो बिल्कुल भी नहीं बोले, क्योंकि हर कोई आज अच्छा मित्र मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है कि आपको समझाए। लोग बाग आग में घी डालेंगे, इसीलिए आपको कभी भी भड़कने नहीं दे फ्रेंड्स। और ऐसे विपरीत शब्दों का इस्तेमाल अपने घर वालों के लिए नहीं बोले। शांत रहे, चुप रहे, क्योंकि गुस्सा शांत होने के बाद वही चीज़ें वापस से दोहराई जाती है और दोबारा से झगड़ा होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मौन रूप रखें, मौनता ले आए जीवन में, गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, और फिर बाद में आप नॉर्मल रूप में आ जाएंगे। इससे आपके धीरे धीरे करके घर में झगड़े होना बंद ही हो जाएंगे और आप भी प्रकृति की तरह हरा भरा खुशहाल परिवार के साथ जियोगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।